उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन में विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी और आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। उत्तराखंड का शीतकालीन विधानसभा सत्र चल रहा है। काफ़ी हंगामेदार ये सत्र देखने को मिल रहा है। हमारे साथ काजी निजामुद्दीन विधायक हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज जो सत्र चला है, हमने देखा किस तरीके से आपने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। किस तरीके के आपके द्वारा मुद्दे उठाए गए थे, क्या कुछ सरकार की तरफ से जवाब मिला है? हमने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल पूछा। सरकार ने भ्रामक आंकड़े पेश किए। एक सरकारी प्राइवेट संस्था है कोई मुंबई की, उस संस्था के आंकड़े सदन में रखे, जबकि हमने भारत सरकार के जो पीरियोडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट है, जो भारत सरकार की ही मंत्रालय की है, हमने ये रखा। इसमें उत्तराखंड जम्मू कश्मीर के बाद सर्वोच्च बेरोजगारी स्तर का प्रदेश है और वो कह रहे थे कि वहाँ बेरोजगारी दर कम है। तो हमने कहा कि सरकार के हम सरकारी आंकड़ा माने या एक प्राइवेट संस्था का माने और छोड़ दीजिए। मेरा तो सीधा सवाल है, क्या मंत्री जी कह देंगे या यहाँ बैठे हुए विधायक कह देंगे कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगार नहीं है? तो अगर बेरोजगारी दर खत्म हो गई और एक पिछले साल हमारे सवाल के जवाब में कहते हैं 10 लाख रोजगार दिए और इस साल वो कहते हैं कि हमने 7 लाख रोजगार दिए, तो 3 लाख रोजगार कहाँ गए? और इसमें कहते हैं बेरोजगारी नहीं बढ़ी। तो कुछ तो गलत है। सरकार इस प्रदेश के युवाओं को लेकर संवेदनहीन है और इस प्रदेश के पढ़े लिखे युवाओं से, इंजीनियर से, डिप्लोमा होल्डर से, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट से रिक्शा चलवाने चाहती है सरकार, वो हम लोग नहीं होने देंगे। जिसके जवाब में श्रम मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि 7 लाख को नौकरी दी गई है, जिसमें से 1,15,000 से ज्यादा लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से और उद्योगों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराई गई है। यही नहीं, भाजपा सरकार ने कोरोना काल के बाद ज्यादा नौकरियां दी है। उनको भी चुनाव में जाना, हमको भी चुनाव में जाना है, क्योंकि हम सरकार में हैं और इसलिए क्योंकि मैं पहले से कह रहा था कि उन्होंने तो आरोप लगाना ही। मैं अपने अधिकारियों से कह रहा था कि वो तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे कि इस समय जो है क्योंकि उनको मुद्दा चाहिए, मुद्दा ढूंढना है। अगर मैं ये आंकड़े बिल्कुल हमने 12 लाख लोगों को भी रोजगार दिया होता तो आप क्या सोचते हैं कि वो तब बहिष्कार नहीं करते? तब भी यही कहते, क्योंकि इस समय पूरे 4.5 साल तक कांग्रेस सोई रही ने सही आंकड़े दिए हैं। पिछली बार भी हमारी सरकार ने आंकड़े दिए थे, उस समय तक हम 10 लाख लोगों को रोजगार दे चुके थे। इस बार भी क्योंकि अभी ये वित्तीय वर्ष क्लोज नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, और विभिन्न योजनाओं में आज तक मैंने सिर्फ ये कहा कि आज तक, और हो सकता है क्योंकि ये जब हमने सवाल और जब विभिन्न विभागों से हमने आंकड़े इकट्ठे किए, उस समय तक 7 लाख लोगों तक रोजगार देने का हमारा आंकड़ा था। क्योंकि आंकड़े सवाल इधर अभी हमारे पास पूरा ये महीना दिसंबर महीना है, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, और क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चुनाव डिक्लेयर होने के बाद भी वो जारी रहेंगे। और मैं सोचता हूँ कि हम इस वित्तीय वर्ष में जो पिछला हमने आंकड़ा दिया था 2020 में कि 10 लाख लोगों को हमने परमानेंट रोजगार, स्वरोजगार, विभिन्न उद्योग धंधों के माध्यम से रोजगार दिया। हो सकता है ये इस बार हमारा आंकड़ा ये 11 लाख से ऊपर जाए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।